यहाँ पर आज मंदिर में बैठ कर के अपन क्लास लगा रहे हैं। सामने भगवान भी है, गुरु भी है और शास्त्र भी है। कल एक विषय जो लिया था उसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों तक? रही है आप लोगों तक? नहीं आ रही आवाज? थोड़ा आज डिस्टर्बेंस है, इस बात को समझना। लाइफ में जब जब बहुत ज्यादा प्रतिकूलता आती हैं उस समय आपके भाव कैसे रहते हैं? उस समय मन में कौन सा भाव उठता है? जब कंडीशन अच्छी नहीं रहती है, फेवरेबल नहीं रहती है, उस समय दिमाग खराब होने लगता है। क्या होने लगता है? आप कूल रहते हैं कि नहीं रहते हैं? उस समय नॉर्मल रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हाँ, ये ऐसा डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा? थोड़ा सा इसको चेक कर लो। ठीक है, वॉइस क्लियर है? आवाज क्लियर है आप लोग? नहीं है? अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब जब लाइफ में एडवर्स कंडीशन आ जाती है, प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, तो कितने लोग नॉर्मल रहते हैं? सब लोग एबनॉर्मल जैसे हो जाते हैं। एबनॉर्मल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम जो सोच रहे थे उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, बहुत बड़ा चेंज आ गया, कुछ अनएक्सपेक्टेड ही घटित हो गया। जिंदगी में उसी की लाइफ अच्छी होती है जो हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखता है, हर परिस्थिति के लिए अपने आप को व्यवस्थित रखता है, उसी का जीवन जो है सही होता है। तो अपनी लाइफ को इस प्रकार बनाना सीखो। सभी लोगों से कह रहे हैं, हम अंदर से अपने आप को प्रिपेयर करें हर कंडीशन को फेस करने के लिए। जो पहले से तैयारी रखता है वही उन सिचुएशन के ऊपर ओवरकम कर सकता है, उन्हें जीत सकता है। भावना अच्छी होना चाहिए, सोच अच्छी होना चाहिए, यह सोचना चाहिए व्यक्ति को कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो। लेकिन लाइफ कभी भी स्ट्रेट हाईवे की भांति नहीं होती है, सीधी रोड की भांति नहीं होती है। यदि आपको कोई जर्नी करना हो तो रोड में बहुत सारे टर्न्स होते हैं, चढ़ाव होते हैं, घाटियां होती हैं, ट्रैफिक आपको मिलता है। क्या 180 डिग्री वाली रोड कभी मिलती है? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने लगा, इसको चेक कर लेना। ये नॉइस जो चेक कर लो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। क्या 180 डिग्री वाली स्ट्रेट रोड मिल सकती है लाइफ में? ये कोई भी जर्नी में नहीं मिल सकती। आपको 20 किलोमीटर की जर्नी भी करना है तो ना जाने उसमें कितने टर्न रहेंगे। हाईवे में भी टर्न मिल जाते हैं, और जब व्यक्ति सिटी में रहता है तो वहां तो हर 100 कदम में टर्न मिल जाते हैं। छोटी छोटी गलियां होती हैं और वहां पे भीड़ भाड़ भी बहुत होती है, और बहुत ज्यादा कंजेशन भी रहता है ना। इस साइड से ना उस साइड से चले जाओ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हाँ, सभी लोग ऐसा कोई व्यक्ति है जो कह सकता है कि मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए? थोड़ा सा बैठ जाना नीचे। बॉयज में आप में से ऐसा कोई लड़का है
जो ये कहे कि नहीं उसकी जिंदगी में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कठिनाई नहीं आई है, उसकी लाइफ हमेशा बहुत स्मूथ चलती रही है? कोई है ऐसा? अच्छा, जो दुनिया का सबसे खुश मिजाज इंसान है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, क्या उसकी लाइफ हमेशा स्ट्रेट हाईवे की तरह रही है? नहीं रही है। तो जिंदगी भी बिल्कुल कभी भी स्ट्रेट हाईवे की तरह होती ही नहीं है। इस बात को समझ करके चलना। जिंदगी में बहुत सारे टर्न्स रहेंगे, बहुत सारे ट्विस्ट रहेंगे, बहुत सारी घाटियां रहेंगी, बहुत सारे उतार रहेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी सिचुएशन हमेशा आएगी। लेकिन हर व्यक्ति क्या सोचता है, सबकी प्लानिंग क्या है, सबके कल्पना कैसी रहती है, उसकी जिंदगी हमेशा कैसी रहे? आपकी एक्सपेक्टेशन कैसी है? जो पीछे बैठे हैं उन्होंने अपने जीवन में क्या सोच करके रखा है, क्या प्लानिंग बना करके रखी है, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, उसमें कोई भी कष्ट नहीं आना चाहिए, कोई भी दुख नहीं आ जाना चाहिए, टेंशन का माहौल नहीं होना चाहिए, पूरी स्मूथ लाइफ होना चाहिए। क्या यह पॉसिबल है लाइफ में? क्यों? पीछे जो बैठे हैं ना, सुनाई दे रहा है हमारी? क्या ऐसा संभव है कि जिंदगी हमेशा बहुत अच्छी बनी रहे? प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या होती है, जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ मोड़ आते ही रहते हैं, और उससे दुनिया का कोई भी व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे अरबपति हो, चाहे वो बिजनेस टाइकून हो, चाहे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, अथवा सर्विस क्लास पर्सन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेशनल हो, सीए हो, आर्किटेक्ट हो, कोई भी क्यों ना हो, उसकी जिंदगी भी कभी भी स्ट्रेट हाईवे नहीं हो सकती है। तो फिर आप लोग ये क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हमारी जिंदगी में स्ट्रेट हाईवे की तरह होना चाहिए? अपेक्षा क्या है सबकी? जिंदगी में कष्ट नहीं आना चाहिए, पर संभव है ऐसा? तो आप लोगों की सोच सही है कि गलत, पहले तो बता दो। अच्छा, किसने अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर किया है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी दुविधाएं आएंगी, बहुत सारे कष्ट आएंगे? अंदर से प्रिपरेशन है, सोच करके रखते हो। भगवान से ये मांगते हो क्या? भगवान से क्या मांगते हो? कि अच्छा होना चाहिए जीवन। माइक से बोलना सभी लोग, ताकि आवाज, वैसे आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, खड़े होकर के बोलना, कोई बात नहीं। हाँ, खड़े होकर के बोलना सब। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री जी। हाँ। महाराज श्री जी, कोई कष्ट मांगता नहीं है, मगर सिचुएशंस की वजह से कष्ट हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं हम सही है, सामने वाला सोचता है सामने वाला सही है। हाँ। मगर सही तो वो होता है जो सबके हित में हो। तो एक्चुअल कंडीशन क्या है, जीवन किसी का भी हमेशा अच्छा हो ही नहीं सकता। तो फिर भगवान के पास जाकर के आप ये क्यों कामना करते हो कि भगवान मेरे सारे जीवन बहुत अच्छा चलता रहे, कभी दुख मेरे जीवन में ना आए? ये संभव भगवान के स्वयं के जीवन में कभी नहीं हुआ ऐसा। आप पार्श्वनाथ भगवान को मानते हो? जी महाराज। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन स्ट्रेट हाईवे था? नहीं महाराज जी। कैसा था उनका जीवन? जिगजैग था, ऊपर नीचे जिगजैग था। अभी तो हम थोड़े टर्न की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे जिगजैग है। तो जिंदगी हमेशा जिगजैग की भांति ही रहेगी। और यदि हम ये सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी में जिगजैग ना आए, तो हमारी यह सोच सबसे बड़ी गलत सोच है। तो सबसे पहले सभी लोगों से कहना है, इस सोच को बदलो कि मेरी जीवन हाईवे हो। इस सोच को पैदा करो कि मेरे जीवन में बहुत सारे टर्न्स ट्विस्ट आएंगे ही आएंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। तो फिर भगवान के पास आकर के कौन सी कामना करना चाहिए? यह कामना बिल्कुल नहीं करना कि मेरा जीवन बहुत स्मूथ रहे। क्या कामना करना? कि भगवान मेरे जीवन में नियम से टर्न्स आएंगे, मुझे आप इतना मजबूत बना देना अंदर से, इतना पावरफुल बना देना अंदर से कि हर टर्न्स एंड ट्विस्ट को मैं आसानी से झेल सकूं। महाराज श्री जी, तो हाँ जी, कैसे होगा उसके लिए आप उपाय तो दीजिए। कैसे होगा उसका उपाय? ठीक है, उसी उपाय के बारे में चर्चा करना है।
उसी रास्ते के बारे में चर्चा करना है। उसकी शुरुआत होती है, पहले यह सोच हम अपने भीतर पैदा करें कि हमारे जीवन में नियम से परेशानी आएगी ही आएंगी, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। इस सोच को सबसे पहले अपने मस्तिष्क में लाना शुरू करो, अपने ब्रेन में लाओ, क्योंकि 99% जो लोग दुनिया में होते हैं, जितने बच्चे हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे हो, हर एक बच्चा और बच्ची क्या सोचते हैं कि मेरा जीवन हमेशा अच्छा रहे। ये सोच गलत है, बिल्कुल गलत है। ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, किसी के साथ नहीं हो सकता। दुनिया का रिचेस्ट पर्सन कौन है वर्ल्ड का? एलोन मस्क और जुकरबर्ग, हाँ, फेसबुक। और कौन है? सारे क्रिश्चियंस हैं, लाइन से सारे के सारे। थोड़ी सी उनकी लाइफ स्टोरी उठाकर देखना। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? खड़े होकर, खड़े होकर बोलो। हाँ बोलो बोलो, खड़े होकर के बोलो। एक कॉर्डलेस और दे देना उधर, एक कॉर्डलेस दे देना वहां पे, माइक दे देना। महाराज जी थर्ड रेटेस्ट गौतम अडानी है, इंडिया का जैन है महाराज जी, श्वेतांबर जैन है, गौतम अडानी इंडियन। तो अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं अडानी ग्रुप का है जो चीफ है, तो क्या उसके जीवन हमेशा अच्छा रहा है? किसी का जीवन हमेशा अच्छा नहीं होता महाराज जी, हमेशा टर्न्स रहते हैं ना, किसी का, हाँ वो हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, किसी का भी सही नहीं हो सकता, परफेक्ट किसी का जीवन नहीं होता। धीरे धीरे बोला, आवाज नहीं आ रही हम तक। अच्छा हाँ बोला, परफेक्ट किसी का जीवन नहीं हो सकता, परफेक्ट किसी की भी लाइफ होती ही नहीं है। हर एक की लाइफ में सिचुएशन हमेशा बदलते रहती है, ये नियम है। तो आपने अपनी लाइफ में क्या सपना संजोया है? कुछ नहीं महाराज जी, अच्छे से निकल जाए तो और क्या। जीवन अच्छा होना चाहिए। मेंटली प्रिपेयर हो, अपने आप को प्रिपेयर करके रखा है कि मेरे जीवन में टर्न्स आएंगे। वो तो महाराज जी आएंगे ही ना, आएंगे तो, लेकिन आपने मेंटली प्रिपेयर किया है कि नहीं अपने आप को? उस एक्सटेंट पे तो नहीं किया, क्या हो सकता है ये पता नहीं ना। एक सर्टेन लेवल पे तो अपन प्रिपेयर्ड है कि यहाँ तक तो चलो चल जाएगा। कितने बच्चे जो हैं मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड रहते हैं, अथवा यहाँ जो बैठे हैं मानसिक रूप से प्रिपेयर हैं कि वे हर एडवर्स सिचुएशन फेस करेंगे ही करेंगे। किसी ने नहीं प्रिपरेशन की, किसी ने कोई प्लानिंग नहीं की इस लाइफ में, यानी सबकी प्लानिंग जो है गलत डायरेक्शन में चल रही है, सबकी सोच जो है गलत दिशा में चल रही है। जो ये सोच बना करके चल रहे हैं हमारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा, कभी कोई टेंशन नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, ये सोच ही गलत है। कभी ये सोच अपने भीतर नहीं लाना, क्योंकि जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो नहीं सकता। दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति होता है जिसे जीवन में कोई परेशानी नहीं होती, जो वो भगवान बन जाता है। भगवान बनने के बाद लाइफ में कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब तक वो भगवान नहीं बनता है, जब तक वो परफेक्ट नहीं बनता है, हर एक व्यक्ति की लाइफ में परेशानी आएंगी ही आएंगी, से कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो इंस्टेड ऑफ भगवान के पास आकर के ये कामना करना, हे प्रभु मेरा जीवन बहुत अच्छा बना रहे, मेरे जीवन में हमेशा सुख शांति रहे, मेरी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल ना आए, मेरे जीवन में मुझे कोई भी अशुभ ना देखना पड़े, इंस्टेड ऑफ ऑल दीज कामनास, क्या कामना करो? भगवान के पास आकर के अथवा डेली मॉर्निंग में उठ करके, प्रभु मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में बहुत कुछ होगा, आएगा, मैं आपसे यह भावना नहीं मान रहा हूं, कर रहा हूं कि मेरा जीवन आप बहुत अच्छा बना दो, बिल्कुल नहीं। बस मैं आपके सामने यह भावना बांधता हूं कि जो भी कंडीशन आए, मुझे अंदर से इतना स्ट्रांग बना देना कि हर कंडीशन को मैं बहुत इजीली फेस कर सकूं। जैसे ये सोच भीतर पहली पैदा हो जाएगी, फिर आप अंदर से हर प्रिपरेशन के लिए तैयार रहोगे, हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे। एग्जाम्पल, आप बैठे हैं, कोई आके पीछे से आपको डरा दे, जोर से चिल्ला दे, तो आप एकदम घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हो? माइक से बोलना, क्यों डर जाओगे? उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। और आपको पता है पीछे से वो मेरा फ्रेंड आ रहा है, मेरे कान में चिल्लाएगा,
फिर डरोगे? डरोगे? नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरोगे? पहली कंडीशन में भी उसने चिल्लाया, आपको धक्का दिया, और सेकंड कंडीशन में भी वो डरा रहा है, चिल्ला रहा है, फिर भी डर नहीं रहे। क्यों नहीं डर रहे हो? हमारा माइंड का पहले सेटअप पहले से था। अच्छा, माइंड सेट पहले से ही बना था कि वो आएगा, वो डरा देगा, कुछ ऐसा करेगा। बस हम यही कहना चाहते हैं, कंडीशन, परिस्थिति हमें नहीं डरा सकती, इस बात को समझना। एडवर्स कंडीशन हमें पीछे नहीं ले जा सकती। हमारा माइंडसेट जो है वो हमें डराता है, हमारा माइंडसेट जो है हमें पीछे ले जाता है। अब सबका माइंडसेट क्या है? लाइफ बहुत अच्छी रहना चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती हो गई, सबसे बड़ा फॉल्ट जो हो गया यहीं पर हो गया है। हो गया है कि नहीं? तो आप पूछ रहे थे महाराज जी अपने आप को स्ट्रांग बनाने का उपाय क्या है, रास्ता क्या है? एक माइक और दे देना इधर, एक उधर दे देना, बॉयज में एक गर्ल्स में दे देना। नहीं माइक नहीं है? हाँ, समझो, इस बात को समझने की कोशिश करो। हाँ हाँ, हम सभी अच्छा तो सोचते हैं, हाँ, अगर नेगेटिव थॉट्स ऐसे हैं हमारे अंदर बचपन से आ ही गए हैं कि वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। बचपन से नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं वो बाहर कि हमने नहीं आ भर रहे। लिए हैं। हमने भर लिए, मतलब हाँ। अपने अंदर डाल ही लिए कि हाँ। जैसे कि मैं कंपैरिजन करती हूँ बॉयज गर्ल्स का। हाँ। सबके घर में नहीं होता होगा, बट मैंने ऐसा रख लिया है। हाँ। तो वो निकल ही नहीं पा रहा है। हाँ, तो अब देखना, इसमें मिस्टेक हमारी है। कोई हमारे भीतर फोर्सफुली भरता नहीं है, हम उसे स्वीकारते हैं। जितने भी निगेटिव मानसिकता है, निराशावादी सोच है, और बहुतों की है, 80% जो बच्चे बैठे हैं ना, सबको एक फियर लगता है, डर लगता है, क्या पता कैसे होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, हम कैसे फेस करेंगे, इन केस हमारा मन पसंद नहीं हुआ देन। ये सब किसने बैठा लिया अंदर से, क्योंकि उसने शुरुआत ही गलत की है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप कोई जर्नी कर रहे हो और आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है गलत दिशा में हो गई है, अथवा आप पैदल चल रहे हो, आपका पहला कदम जो है गलत दिशा में है, तो पीछे वाले कदम सही डायरेक्शन में होंगे कि गलत होंगे? गलत नहीं होगा। पहला घड़ा यदि उल्टा रखा है, उसके बाद जो भी घड़े रखे जाएंगे उसके ऊपर सीधे रहेंगे कि उल्टे रहेंगे? उल्टे ही रहेंगे। उल्टे रहेंगे। जी महाराज। क्यों उल्टे रहेंगे? नहीं तो वो सारे फूट जाएंगे, वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, तो हमें क्या देखना है? यदि आप चाहते हो कि सारे घड़े सीधे रखना हो तो क्या करना होगा? हमें भी सीधा चलना होगा। सारे घड़े सीधे हो तो क्या करना होगा? जो बेस वाला घड़ा है उसको सीधा, उसे सीधा रखना होगा। यदि आप चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ में सारे जो कार्य बहुत अच्छे हों, हम सही दिशा में बढ़े, तो हमारे जिंदगी का फर्स्ट स्टेप जो है, पहला कदम है, वो सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। इस बात को समझो। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी गलत ना हो, तो उसका जो पहला कदम है वो हमारी सोच से स्टार्ट होता है, हमारी मानसिकता से शुरू होता है। इस बात को समझना। महाराज श्री जी, हाँ बट जी। ऐसा होता है ना, हमसे एक गलती हो गई, हाँ। हमने गिल्ट भी कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया और पेरेंट्स को बता भी दिया, हाँ। बट उनकी धारणा ऐसी ही बन जाती है हमारे प्रति, जो हमसे एक बार मिस्टेक हो गई। हाँ। तो उसके लिए हम क्या करें? उनके लिए जितना भी हम उन्हें ट्रस्ट दे भी रहे हैं तो भी वो नहीं कर पा रहे हैं। देखो, हमें दूसरों की चिंता नहीं करना है कि वो हमारे प्रति क्या धारणा बना करके चल उसी रहा से है। तो फिर नेगेटिविटी खुद में आ रही हमें है। दूसरों की केयर नहीं करना है। यदि हमें ये पता है हम सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, तो दुनिया तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी। इधर से, उस साइड से थोड़ा सा। दुनिया कभी शांत नहीं बैठेगी। आप क्लास में आओगे तो भी वो टीका टिप्पणी करेगी, आप क्लास नहीं अटेंड करोगे तो भी वो टीका टिप्पणी करोगी,
आप घर में सोते रहोगे तो वो कहेंगे अड़ोस पड़ोस वाले दिन भर सोते ही रहते हैं। आप मंदिर में अधिक टाइम दे रहे हैं तो अड़ोस पड़ोसी कहेंगे ये मंदिर में अधिक टाइम क्यों देते हैं। एक स्टोरी सुनाते बहुत अच्छी। एक बार क्या हुआ, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा मैं अपने राज्य में, अपने शहर में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं। ऐसा कार्यक्रम करूंगा दुनिया का हर व्यक्ति इसकी खूब प्रशंसा करेगा। मैं दुनिया के लिए, दुनिया वालों के लिए, पूरे शहर वालों के लिए बहुत अच्छे से अच्छा दूंगा। बीरबल कहता है जहां पना ये संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। बोले कैसे नहीं हो सकता? मैं अपने राज्य के हर व्यक्ति को बहुत प्रसन्न कर दूंगा, खुश कर दूंगा, कुछ ऐसा करूंगा। तो बीरबल फिर कहता है जहां पर आप आजमा करके देख लो। बोले आपको जो करना करके देख लो। ठीक है, तो आज से 10 दिन बाद मैं एक बहुत बड़ी सेरेमनी आयोजित करूंगा और पूरे नगर के हर व्यक्ति को इनवाइट करूंगा। बहुत अच्छा उनके लिए भोजन रखूंगा, बहुत अच्छी गिफ्ट रखूंगा। बोले ठीक है, करके देखिए। बोले ठीक है। तो बादशाह अकबर ने घोषणा करवा दी समस्त आगरा वालों के लिए इस शुक्रवार को बहुत अच्छे से खाना पीना है और बादशाह की तरफ से पूरे दावत का अरेंजमेंट किया गया है और सबके लिए उनके घर से उस दावत स्थल तक आने के लिए घोड़ा गाड़ी लगा दी गई, साधन लगा दिए गए और खाना बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा 56 प्रकार के व्यंजन उसमें रख दिए गए, अच्छे से अच्छे पेय पदार्थ उसमें रख दिए गए। और जब वो दावत करने के पश्चात जाने लगे तो सबके लिए एक एक चांदी का सिक्का दिया गया। क्या दिया गया? एक सिल्वर कॉइन दिया गया। सबने बहुत अच्छे से भोजन किया और जब भोजन करके निकल रहे थे तो बीरबल ने कुछ अपने आदमियों को वहां पर खड़े कर दिया, तैनात कर दिया, यह कहकर कि देखना ये लोग क्या कमेंट्स करते हैं, बादशाह के बारे में उनकी अभिव्यक्ति क्या होती है। तो बहुत सारे लोग खाना खा करके निकल रहे थे और गिफ्ट में उन्हें वह चांदी का सिक्का मिला। कुछ लोग बड़े प्रसन्न, खुश थे। हाँ, जीवन में पहली बार ऐसा इंतजाम देखने को मिला। अब उसमें से कुछ लोग आ रहे थे। अब देखना, जानते हो क्या कह रहे थे? बादशाह ने कार्य तो अच्छा किया लेकिन ये क्या, चांदी का सिक्का दिया? ये भी कोई गिफ्ट होती? अरे जो बादशाह था देना था तो एकदम सोने की मुद्रा देता बादशाह। हमारे बादशाह ही बड़े कंजूस निकले। एक ग्रुप क्या कहकर निकल रहा था, ठीक नहीं किया बादशाह ने। दूसरा ग्रुप निकला, खाना तो बहुत अच्छा था लेकिन हमारे इलाके में जो भोजन मिलता है, क्योंकि वो लोग गुजरात के थे, बोले हमारे इलाके में जो भोजन मिलता है बादशाह ने वो वाला भोजन नहीं रखा, वो वाले पकवान तो बनाए नहीं। तीसरा ग्रुप निकलता है, वो क्या कमेंट करता है, भोजन तो अच्छा था लेकिन जैसा हमने सोचा था एज पर और एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हम तो ये सोच करके आए थे हम बादशाह की दावत में जा रहे हैं, हमें बढ़िया चांदी सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा, ये तो एकदम ऑर्डिनरी पत्तलों में भोजन दिया गया। ये भी कोई तरीका होता है? अब बीरबल अपने उन आदमियों को बादशाह के पास बुलाता है, कहता है हाँ कहिए क्या क्या लोगों के कमेंट्स है। तो अकबर बादशाह के पास आकर कहने लगे, जहां पना कुछ लोग कह रहे थे आपने ये ठीक नहीं किया, आपको सोने की मुद्रा देना था, कुछ नहीं लोग कह रहे थे आपने हमारे इलाके का भोजन नहीं दिया, कुछ लोग कह रहे थे आपने चांदी के बर्तन में हमें भोजन नहीं कराया, आपने तो पत्तल में परोस दिया। अब बादशाह अकबर समझ में आ गया, दुनिया वालों के लिए कुछ भी करो, हम कितना भी अच्छा करेंगे तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। यदि हम लोगों के अनुसार चलना शुरू कर देंगे तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। दुनिया तो यही कहेगी आप मंदिर आओगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास आया है, हाँ? एक क्वेश्चन आया है और कहा गया इसमें, महाराज जी हम मंदिर आते हैं,
मॉर्निंग में पूजन करते हैं, दोपहर में क्लास अटेंड करते हैं, शाम को क्लास अटेंड करते हैं, तो लोग बोलते हैं फ्री फोकट में बैठे रहते हैं, इनके पास कोई काम नाम है कि नहीं है? क्या कमेंट कर रहे हैं? इनके पास तो कोई काम ही नहीं है। जब देखो जब ये मंदिर चले जाते हैं, फ्री में बैठ, फ्री है, बड़े फुर्सती जीव हैं। अब जो ऐसे कमेंट करते हैं वो दिन भर क्या करते रहते हैं? बोले हम तो बहुत बिजी हैं, लेकिन बिजी विदाउट वर्क। दिन भर वो कहां लगे रहते हैं? मोबाइल में लगे रहेंगे, गॉसिप में लगे रहेंगे, चैटिंग में लगे रहेंगे, स्टेटस मेंटेन करने में लगे रहेंगे और फोटोग्राफ सेंड करने में लगे रहेंगे। तो दुनिया की चिंता कभी नहीं करना, लोगों की चिंता कभी नहीं करना कि लोग क्या कहेंगे। ये प्रिंसिपल अपने दिमाग में अच्छे से फीड करके रख लो। यदि हमने लोगों की चिंता की तो समझना हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोग तो भगवान महावीर को भी नहीं छोड़ते हैं। आचार्य भगवान के दर्शन किए आप लोगों ने? दर्शन किए हैं? पीछे वाले बच्चों ने दर्शन किए आचार्य श्री के? अच्छा, आचार्य श्री ने समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? बहुत सारे कार्य किए। फिर भी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आचार्य श्री की भी बुराई करते हैं कि नहीं? तो दुनिया ने तो महावीर को नहीं छोड़ा, दुनिया ने तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी को नहीं छोड़ा, तो हमें कैसे छोड़ देगी दुनिया? कितने लोगों को ये फियर रहता है, अरे लोग क्या सोचेंगे। बहुत सारे बच्चों को फियर है, हम प्रश्न पूछेंगे खड़े होकर के तो बाकी बच्चे क्या सोचेंगे। कितने लोगों को फियर है ये वाला? हाथ खड़े करें। हाँ, हाथ खड़े हो जाएं। अब उन्हीं को माइक दिया जाए। हम आपका फियर निकाल रहे हैं, बिल्कुल निकाल दो इस फियर को। केयर करना ही नहीं कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, क्योंकि ये भी लोगों की श्रेणी में आ रहा है, कैटेगरी में आ रहा है। बाहर वाले लोग ही नहीं, जो इस सेशन में बैठे हैं आपको छोड़कर वे भी अन्य लोग हैं। आप क्यों चिंता करते हैं वो क्या कहेंगे? आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन पूछोगे तो बोलेंगे ये साइंस वाला क्वेश्चन नहीं पूछा। आप थोड़ा उधर का पूछेंगे तो वो बोलेंगे ये तो ठीक नहीं था। आप कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगोगे तो लोग कहेंगे ये तो ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं। आप बैठे रहोगे तो लोग कहेंगे कितना डब्बू है, कुछ पूछता ही नहीं है। हाँ, कहते हैं कि नहीं लोग? कितना डरपोक है ये, कुछ पूछता ही नहीं है। तो आप नहीं पूछ रहे हो तो लोगों ने बोलना छोड़ दिया, कमेंट करना छोड़ दिया। आप पूछ रहे हैं तो लोगों ने कमेंट करना छोड़ दिया। आप आर्ग्यूमेंट करते तो कमेंट करना छोड़ दिया। आप क्वेश्चन रख रहे हैं तो छोड़ा। इस नियम को ध्यान से रख लेना अपने मन में, दुनिया कभी नहीं छोड़ेगी हमें। और यदि दुनिया हमारे बारे में कुछ कह रही है, दुनिया उसी के बारे में कुछ कहती है जो कुछ करता है। जो कुछ नहीं करता उसकी केयर ही नहीं करती है। तो हमारे बारे में कुछ चर्चा चल रही है, इसका मतलब हम कुछ कर रहे हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं लेना लाइफ में। पहले ये फियर अपने मन से निकाल करके फेंक दो। हाँ, तो बताओ किसको क्वेश्चन पूछने में डर लगता है? हाथ खड़े करो। हाँ, खड़े हो जाओ। चलो, अभी तक जिसने नहीं पूछा वहां तक माइक दे दो आप पीछे वाले रूम में। हाँ, घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। यदि आज फियर निकल गया आपका तो जीवन में हमेशा आप फियरलेस हो जाओगे। हाँ, आज निकल गए तो लाइफ में आप हमेशा के लिए फियरलेस हो जाओगे। एक बहुत बड़ा फियर होता है, एक माइक फियर होता है ना महाराज श्री। हम प्रिपेयर तो रहते हैं लेकिन एग्जाम टाइम भी डर जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा एग्जाम टाइम भी डर जाते हैं। मेंटली प्रिपेयर रहते हैं उस चीज के। मेंटली हम प्रिपेयर रहते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम आती है, पेपर हॉल में पहुंचते हैं, वैसे ही पसीना पसीना हो जाते हैं। कितने लोगों को प्रॉब्लम है ये? बहुत सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम है, एग्जाम फियर। अच्छा, डरने से क्या होता है? कुछ नहीं। कुछ बेनिफिट होता है कि लॉस होता है? लॉस होता है। हाँ, लॉस होता है। माइक से बोलना। लॉस होता है। लॉस होता है। जो डर रहे हैं हर बार कौन सा लॉस होता है उन्हें? जो भी आता है वो उस समय और भूल जाते हैं।
तो फियर पैदा करने से, एग्जाम फियर पैदा करने से आप खो ही रहे हो ना। अब यह सोच करके जाना, एग्जाम फियर हटाने का सबसे बड़ा रास्ता बताते हैं। जिन भी बच्चों को बहुत डर लगता है एग्जाम में जाने के, तो यह सोच करके जाना एट द मोस्ट क्या होगा, मैं फेल ही तो होंगी। एट द मोस्ट क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, यही होगा ना। एट द मोस्ट क्या होगा, मुझे आंसर नहीं आएगा, यही होगा ना। एट द मोस्ट क्या होगा, मम्मी डांटेगी, यही होगा ना। एट द मोस्ट क्या होगा, क्या क्या खो सकते हैं आप, कौन कौन सा फियर है, मम्मी का फियर है, पेरेंट्स का फियर है, फेल्यूर का फियर है, सिलेक्शन ना होने का फियर है, यही होगा ना एट द मोस्ट, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। रिलेटिव्स और यदि ये आ गया, हाँ, तो ये नेगेटिव थॉट्स नहीं है, ये नेगेटिव थॉट्स नहीं है, समझना इस बात को। हमने अपनी मानसिकता को बुरे से बुरे कंडीशन को फेस करने के लिए तैयार यदि कर लिया है, तो अब इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। अब हम अंदर से बहुत इजीली उस सिचुएशन को फेस कर लेंगे कि हमने ये जान ली कि अधिक से अधिक क्या होगा, इतना ही लूज करना है। और यदि आप नहीं प्रिपेयर हो तो वैसे भी आपको लूज करना ही है। तो जब ये धारणा बना करके एग्जाम हॉल में जाओगे, यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास जो भी रहेगा सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए ही रहेगा, इस बात को समझना। और यदि आप डर जाओगे तो आपके पास सिवाय खोने के कुछ भी शेष नहीं बचेगा, इस बात को समझो। क्योंकि आज तक आप सभी लोग डरे हो एग्जाम से, और बहुत सारे बच्चे डरते हैं। 80% बच्चे पेपर हॉल में जाते ही, क्वेश्चन पेपर देखते ही पसीना पसीना हो जाते हैं, और जो आंसर याद भी किया था वो भी भूल जाते हैं, इसकी वॉल्यूम बढ़ा देना, जो याद भी था वो भी भूल जाते हैं। तो भी भूल जाते हैं। और जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, वो आंसर क्लिक कर जाता है, अरे इसका आंसर तो ये था, हमें तो पता था, हमें तो आता था, लेकिन वहां जाकर के भूल गए। यानी आपके भीतर कैलिबर तो था, आपकी मेमोरी में तो था, लेकिन जो फियर पहले पैदा हो जाता है, वह फियर हमारे पास जो होता है वो भी हम उसे खो देते हैं। यानी एग्जाम फियर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो हमारे पास है हम उससे भी नहीं बचा पाते हैं। तो एक लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है, सफलता का मंत्र है, सभी लोग ध्यान से इसे याद कर लेना, अपने माइंड में अच्छे से रख लेना। हर व्यक्ति अपने आप को हमेशा तैयार रखे, ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। लिख लो इस कोटेशन को, अपने दिमाग में लिख करके रख लो। क्या हम कह रहे हैं, जिंदगी में यदि बहुत अच्छा होना चाहते हो, सफलतापूर्वक जीवन जीना चाहते हो, खुशमय जीवन जीना चाहते हो, ऑलवेज, क्या हमने कहा, खड़े करके कोई रिपीट करेगा पीछे वाले, हाँ नहीं, जिसने कुछ भी आज तक नहीं बोला है, हम उन गर्ल्स को खड़े करना चाहते हैं। हाँ, आपके बाजू वाली जो गर्ल्स है ना, उनको खड़े कर दो थोड़ा, हाँ खड़े होकर बोलो। यहां पर इस शिविर में यदि फियर निकल जाएगा तो काम आ जाएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो, हमने क्या कहा उसे रिपीट करना और कुछ नहीं करना। चेहरे नीचे क्यों हो गए हैं, पसीना पसीना हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है, हाँ बोलो। हेलो, नमस्ते गुरुदेव। हाँ। जो आपने लाइन बोली वो है ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसका क्या मीनिंग होता है, हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। हर चीज के लिए प्रिपेयर नहीं, अधिक से अधिक क्या हमारे साथ गलत हो सकता है उसके लिए प्रिपेयर रहना है। अच्छी चीज के लिए तो हर कोई प्रिपेयर रहता है, मैं पास हो जाऊंगी, अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, मेरा सिलेक्शन नीट में हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन प्रोफेशनल एग्जाम में हो जाएगा, मैं सीए क्लियर कर लूंगा, इसके लिए तो हर कोई प्रिपेयर रहता है।
हम प्रिपेयर किसके लिए नहीं रहते हैं? एडवर्स कंडीशन के लिए हमेशा डिनायल फेज में आते हैं, हमेशा हम रिजेक्शन मोड में रहते हैं। हमारा मेंटल जो अप्रोच होता है, हम स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं रहते हैं, और जब वो सिचुएशन आती है तो एकदम सेटबैक लगता है, झटका लगता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया, कोई आकर के आपको एकदम से डराए, आपको पता नहीं होता है तो आप डर जाते हो, और आपको पता रहता है तो आप नहीं डरते हो। तो जीवन में यदि कुछ पाना है तो क्या सूत्र अपनाना है? हम हमेशा अपने आप को तैयार रखें, बुरा से बुरा हमारे साथ क्या हो सकता है। अब इसे अपना करके देखना। अब एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको पसीना नहीं आएगा, बिल्कुल। एग्जाम हॉल में पेपर देख करके आपको पसीना आएगा ही नहीं, आपको डर लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप पहले से तैयार थे। कीप क्वाइट। जो नीचे हैं बच्चे लोग, थोड़ा शांति का माहौल रखे। क्या जयकारा लगवा दे? बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? और किस किस को फियर है अंदर से? कौन सा फियर है? हाँ, खड़े होकर के पूछ लो। आज आपके फियर को निकालने की क्लास ले लेते हैं बस, और कुछ नहीं, फिर बाकी अपन बाद में देखेंगे। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, थोड़ा सा लाउडली प्लीज। हाँ, स्पीक लाउडली। हाँ, मुझे लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, और अगर कोशिश करे कि उनके सामने जाके बोले तो उस समय अजीब से ही हो जाते, मतलब बोल नहीं पाते। क्या लोगों के सामने बोलने में डर लगता है? डर लगता है, और कोई सामने आ जाता है तो घबरा जाते हैं और कुछ गलती कर देते हैं। अच्छा, घबरा जाते हो, गलती हो जाती है। अच्छा, घबरा क्यों जाता है व्यक्ति? अब देखना, उसके पीछे लॉजिक पकड़ना। फियर किस बात का होता है? डर किस बात का होता है? यदि हमसे कुछ गलत हो गया तो ये लोग हंसेंगे, है ना? इंसल्ट होने का फियर होता है। क्यों अनुदिश? हाँ, किस बात का डर होता है? और कौन है बच्चों में नहीं बोलता जो? हाँ हाँ, किस बात का फियर होता है? भैया मेरा भाई, भैया भैया। घबराहट क्यों होती है? जब कोई भी चीज थोड़ी खराब होने लगे, जैसा प्लान्ड है उस टाइप से ना हो तो घबराहट होती है। क्लियरली आवाज क्लियर। जब कोई भी चीज प्लान्ड अपन ने जैसे की हो उस हिसाब से ना हो तो घबराहट होती है। यानी कि हमने जो एक्सपेक्टेशन करके रखा है वो ना हो। अथवा एक फियर होता है, लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, हमारी इंसल्ट ना हो जाए, है ना? अब इंसल्ट ना हो जाए इस कारण, तो मान लीजिए हमसे गलती हो गई सपोज, और वो हंस दिए, तो क्या हम वैसे हो जाएंगे? हाँ, वैसे हो जाएंगे। हम क्यों केयर कर रहे हैं लोगों की? लोगों के बारे में सोच सोच कर हम लाइफ टाइम जो है एकदम डब्बू बन करके रहेंगे क्या? गधे बन करके रहना है क्या? एकदम डरपोक बन करके रहना है क्या? अरे लाइफ अपनी है, उनके हंसने से हमें क्या होगा? क्यों डरना? और जो हंसते हैं थोड़ा सा उनको माइक दे देना बीच के लिए। हाँ, बाजू वाले को माइक देना। हाँ, खड़े होकर पूछना थोड़ा, अभी पता चल। हाँ, खड़े हो जाओ थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, नमोस्तु महाराज। हाँ, तुमको क्या डर लगता है? माइक से। महाराज जी मेरे को नहीं लगता डर। कोई डर नहीं लगता? नहीं। एग्जाम फियर नहीं है? एग्जाम फियर है। अच्छा, एग्जाम फियर है। माइक फियर भी है? नहीं नहीं। कौन सा फियर है? लोग क्या बोलेंगे इसका फियर है? नहीं, एग्जाम में डर लगता। एग्जाम में डर लगता है? क्यों डर लगता? भूल जाते। भूल क्यों जाते हो? डर लगता है। डर उससे लगता है जो पढ़ता है और नहीं याद है। अब पढ़ाई नहीं है तो क्या डर लगा अपने को? हाँ जी, पढ़ के जाते हैं फिर भी भूल जाते हैं। अच्छा, पढ़ करके जाते हैं और भूल जाते तो डर लगता है। हाँ। तो उसका भी रास्ता यही है, एट द मोस्ट जो भी होगा हम उसको फेस करेंगे ना। क्यों नहीं तैयार अपने आप को करते हो मानसिक रूप से? यदि हम ये सोच करके चल रहे हैं
और जैसे हमने पहले कहा, लाइफ में प्रॉब्लम सबके आएंगे, तो हमारा पहला स्टेप ही गलत है। हमने क्यों सोच करके रखा हमारी जिंदगी अच्छी होना चाहिए? हम क्यों सोच करके रखते कि हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आना चाहिए? तैयार करो ना अपने आप को कि नहीं, प्रॉब्लम बहुत सारे आएंगे, मुझे फेस करना पड़ेगा। क्यों नहीं तैयार करते अंतरंग से अपने आप को? हाँ, माइक दे दो उनको, दीदी को। नहीं, आप बोलेंगे तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की है, फियर वाली प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की है। नमस्ते। अब देखो, हम अपना इंसिडेंट बताते हैं। हमें भी क्या हुआ? ओम, हाँ, हम अपना इंसिडेंट स्वयं का बताते हैं। जब तक हम 10th क्लास में थे, अब ध्यान से सुनना बच्चे लोगों, हम अपना बता रहे हैं। जब तक हम 10th क्लास में थे, हमारे लिए भी माइक फियर बहुत था। जैसे ही सामने यदि टीचर खड़े कर दे तो एकदम पसीना पसीना निकल जाता था। हम अपनी बात बता रहे हैं। फिर एक दिन हमें एक टीचर ने समझाया, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? भूल ही जाओगे ना। क्या है ज्यादा से ज्यादा? अच्छे से अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। क्या होगा एट द मोस्ट? थोड़ा बहुत कमेंट ही करेंगे ना। एक बार कमेंट कर ले, उसे सहन कर जाना। एक बार भूल जाओगे, उसे सहन कर जाना। लेकिन जो आए मन में खड़े होकर के बोल देना। भले ही गलत बोल रहे तो बोल देना, लेकिन उसे कॉन्फिडेंटली बोलना सीखो। ये मत सोचो कि हम तो गलत बोल रहे हैं, ये मत सोचो उनको पता चल जाएगा ये गलत है, ये मत सोचो वो हंसेंगे। कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना, जो मन में आए बोलते चले जाओ। बस एक बार आपका फियर निकल गया तो फिर लाइफ टाइम के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओगे। और यदि इस फियर को नहीं निकालोगे तो लाइफ टाइम तक आप हमेशा दुखी रहोगे। एक बात ध्यान रखना, देव गुरु शास्त्र के सामने मंदिर में ना तो भोजन किया जाता है, ना पानी पिया जाता है। हाँ, अभी कोई पानी ना पिए, प्यास लग रही है हो तो नीचे जाकर के क्लास के बाद पी लेना, है ना। मंदिर में कोई पानी नहीं पिया जाता। जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो नाश्ता करके पानी पीकर आया करो। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? बोलिए। नमस्ते महर्षि। महर्षि ये कह रहे हैं कि किसी के मन में किसी ना किसी बात का डर होता है। हाँ, तो हम उस डर पर विजय कैसे प्राप्त करें? डर तो है ही, वही तो सबसे बड़ी चीज है, लेकिन उसको कैसे हम आगे बढ़े उसको पार करके, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और किस वो वे क्या होना चाहिए? अच्छा, हम कैसे जाने कि वो उस सही डर रास्ता को है कि गलत जीतने है? का रास्ता कौन सा होना चाहिए, आप ये पूछना जी। चाहते हैं। अब उसका रास्ता हम बताते हैं। एनालिसिस करना सीखो। डरने के बाद आप क्या पाओगे और क्या खोओगे? What will you get if you फियर वाले नेचर वाले हो? आप क्या पाओगे? और यदि आप डरोगे तो आप कितना खोओगे? आपके पास पाने के लिए क्या है और खोने के लिए क्या है इस फियर के कारण? स्टडी ये करो और आप फियर को ओवरकम कर जाते हैं, देन आपके पास पाने के लिए क्या है और खोने के लिए क्या है। थोड़ा सा बस इसका एनालिसिस करना सीखो। समझ रहे हो हमारी बात? नहीं समझ रहे हो? क्या हम कह रहे हैं? हर व्यक्ति से, हर बच्चे से कह रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं पहले इसके बारे में सोचो। यदि हमें बहुत डर लगता है, माइक फियर है, एग्जाम फियर है, फेल होने का फियर है, तो हम पहले एनालिसिस करें इस फियर का इफेक्ट हमारे ऊपर क्या क्या होगा, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या हमारे लिए लूजिंग पॉइंट्स रहेंगे। और यदि हम फियर को ओवरकम कर जाएंगे तो पाने के लिए हमारे पास क्या है और खोने के लिए हमारे पास क्या है। बस इसका एनालिसिस करना सीख लो। जो व्यक्ति इसका एनालिसिस कर लेगा, विश्लेषण कर लेगा और थोड़ा सा इंटेलिजेंट होगा, क्लेवर माइंड वाला होगा, बोले आज तक मैंने अपने फियर के कारण हमेशा सिर्फ खोया ही खोया है, आज तक मैंने कभी पाया नहीं है। जब आप क्लास 4th में थे तब आपने खोया होगा, जब आप क्लास 6th में थे तब आपने खोया होगा, जब आप क्लास 10th में थे तब आपने खोया होगा, जब आप क्लास 12th में थे तब आपने खोया होगा, जब आपने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस किया होगा
तब आपने खोया होगा, जब कोई कंपनी आई होगी प्लेसमेंट के लिए तब आपने खोया होगा, जब लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लेना होगा तब आपने खोया होगा। लाइफ के हर स्टेज में आपने मात्र खोया ही खोया है, हमेशा खोया है, कभी पाया नहीं है। अब सेकंड सिनेरियो, यदि उस समय में इसके ऊपर ओवरकम कर गया होता तो हर सिचुएशन में बेनिफिशियरी ही रहते, हम पाते ही पाते। तो इसको जीतने का उपाय यह है सबसे बड़ा एनालिसिस, और दूसरा उपाय है लोगों की चिंता करना छोड़ दो, बिल्कुल फॉरगेट देम, छोड़ दो, चिंता करना छोड़ दो। क्योंकि जितना हम उनके बारे में केयर करेंगे हम कभी भी अच्छे से रह ही नहीं पाएंगे। क्यों हम लोगों की चिंता कर रहे हैं? आज तक लोगों के कारण हम अच्छे से नहीं जी पाए, आज तक लोगों के बारे में सोच सोचकर हम सक्सेसफुल नहीं रह पाए, आज तक लोगों के कारण सोच सोचकर हमें न जाने क्या क्या सुनना पड़ा। क्यों हम चिंता कर रहे हैं? तो लोगों के बारे में सोचना छोड़ो, लोग क्या कहेंगे, और एनालिसिस करना सीखो, हमने क्या क्या खोया है, क्या क्या खोया आपने अपनी लाइफ में अभी तक। आज का होमवर्क दे रहे हैं। हाँ पूछिए, खड़े होकर के बोलिए। रहे हैं सभी लोगों को वो लिखना है इतनी बड़ी लाइफ में उन्होंने कौन कौन सी स्टेज में खोया है, कितने बार वो गिल्टी फील किए गए हैं, कितनी बार क्लास में वो पीछे रहे हैं, कितनी बार लाइफ के उस क्षेत्र में उन्हें फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कॉलेज में वो अच्छे से आगे नहीं बढ़, क्योंकि कैलिबर सबके भीतर रहता है, कैपेबिलिटी सबके भीतर रहती है, मात्र एकमात्र इसी फियर के कारण वह अपनी क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, यानी कैपेबल होते हुए भी वो फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम डब्बू रहते हैं, इनकैपेबल नहीं रहते हैं, सबके भीतर कैपेबिलिटी रहती है, लेकिन एकमात्र इसी रीजन के कारण, ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है लाइफ का, इससे बड़ा रोड ब्लॉक कोई नहीं लाइफ का, सबसे बड़ा हमारी लाइफ का बैरियर है। इस बैरियर को सबसे पहले निकाल करके फेंको। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज। लाउडली। हाँ जैसे आपने कहा कि टीचर से डर लगता है, तो कुछ टीचर अच्छे भी होते फिर भी हमें उनसे क्यों डर लगता है? वो हमें आके डराते तो है नहीं, धमकाते तो है नहीं, फिर भी उनसे क्यों डर? टीचर अच्छे होते तो भी डर लगता है, इस बात का डर लगता है कि हमसे नहीं बना तो हंसेंगे सारे बच्चे लोग, यानी माइंड में क्या आ गया, अन्य लोग ही तो आ गए। हाँ हमने माइंड में फीड करके रखा है, वो सारे बच्चे हंसेंगे, मेरी इंसल्ट होगी। अरे एट द मोस्ट क्या होगा, 5 मिनट के लिए इंसल्ट हो भी जाए तो बाकी लाइफ तो जिंदगी अच्छी तो अच्छी बन जाएगी। इफ यू डोंट चेंज योर सेल्फ यू वुड बी फूल फॉर द होल लाइफ। इफ यू चेंज राइट नाउ यू विल बी क्लेवर फॉर द होल लाइफ। अब डिसाइड योर सेल्फ नाउ। अब डिसीजन आपको लेना है। यदि आप 5 मिनट के लिए इंसल्ट के बारे में इग्नोर करके चल जाओगे तो जिंदगी भर के लिए बहुत खुश रहोगे, और 5 मिनट के इंसल्ट के बारे में सोचते रहोगे तो जिंदगी भर के लिए बेवकूफ बन गए रहोगे। आप क्या रहना चाहते हो बने हुए? पारस तुम क्या चाहते हो? बेवकूफ बन करके रहना? तुम्हें भी फियर है? काय का फियर? हेलो, किसी से क्या डरना महाराज जी? किसी से क्या डरना? कोई डर नहीं लगता। अरे कोई क्या कर लेगा अपना? क्या कर लेगा? हाँ, कोई क्या कर लेगा, क्या डरना किसी से? हाँ क्या कर लेगा हमारा भाई। हाँ डरना चाहिए, हम भी बोल रहे हैं डरना चाहिए। अब हम बोल रहे हैं फियर रखना चाहिए। भगवान और गुरु से डरना, भगवान से डरते हैं भाई। हाँ भगवान और गुरु से डरना, भगवान से, गुरु से, माँ बाप से, या जब कोई गलती करो तो। हाँ भगवान से डरना, गुरु से डरना। अब पेपर से कौन डरता है? इन लोग से पेपर से डर लगता है। एट द मोस्ट क्या होगा, फेल ही तो होंगे। नहीं, उस कागज से डर लगता जो थोड़ी देर बाद फाड़ के फेंक देंगे। हाँ एट द मोस्ट क्या होगा, फेल ही होंगे, फेल हो जाएंगे। और तो कुछ नहीं होगा ना। तो एक वैसे भी 1 साल जा ही रहा था, आप डर रहे थे तो भी फेल हो गए। फेल हो गए इन द सेंस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फेल ही हो गए, तो 1 साल वेस्ट हो गया। और एट द मोस्ट क्या होता, फेल ही हो रहे थे। दोनों ही कंडीशन में आपको वही मिलना था। लेकिन आप ये सोच करके आगे जाओगे कि नहीं मैं तो तैयार हूं हर सिचुएशन को फेस करने के लिए, तो आपके पास हमेशा पाने के लिए रहेगा, क्योंकि आपका उस कंडीशन में कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है इस सोच का परिणाम होता है कि व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होता है, उसका आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं है। यदि एडवर्स कंडीशन में हमारा आत्मविश्वास बरकरार रहेगा तो आसानी से हम बड़े से बड़े तूफान को भी पार कर जाएंगे।
वो तूफान भी हमारे लिए बहुत छोटा साबित हो जाएगा। इस बात को समझो। तो जो व्यक्ति अपने आप को पहले से ही एडवर्स कंडीशन के लिए प्रिपेयर कर लेता है, वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर कर लेता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है। इसलिए हमने एक सूत्र दिया है, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जितना खराब से खराब हो सकता है उसके लिए तैयार रहो, अपने आप को तैयार कर लो। तो आप जो है अपने आत्मविश्वास को खोगे नहीं, और जिसका कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा वह फेल होने वाली सिचुएशन को ही पार कर जाएगा। कई ऐसे स्पोर्ट्समैन होते हैं जब लगता है कि वो हारने वाले हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो जीत जाते हैं। किस बलबूते पर? इसी कॉन्फिडेंस के बलबूते पर। यदि आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा तो जहां आप भूल रहे थे आपको उस समय आंसर भी याद आ जाएगा उस क्वेश्चन का, अदरवाइज आप क्वेश्चन के आंसर को भूल ही जाओगे। समझना इस बात को। तो आपके पास इस सोच को लाने से खोने के लिए कभी कुछ नहीं रहेगा। और यदि ये सोच पैदा नहीं करोगे तो अभी तो आपकी एज 20 साल है, 22 साल है, 18 साल है, आपकी लाइफ के अभी बहुत साल बाकी है, आप जिंदगी भर दुखी रहोगे, फॉर द होल लाइफ आप परेशान रहोगे। अब आप डिसाइड करो आप लाइफ टाइम कैसा रहना चाहते हो। उन लोगों की केयर करना छोड़ दो, क्योंकि लोग तो अच्छों को नहीं छेड़ रहे। जैसे वो बादशाह अकबर को लोगों ने छोड़ा नहीं, ये भी कोई बात होती है? चांदी का सिक्का दिया, अरे सोने का सिक्का देना था। ये भी कोई बात होती? पत्तल में भोजन करा दिया, चांदी के बर्तन में कराना था, बादशाह थे। ये भी कोई बात होती है? वो वाला भोजन तो दिया नहीं। उन्होंने 56 व्यंजन बनाए, वो दिखे नहीं किसी को। आप यहां पूजा करोगे वो दिखेगा नहीं। और जो ये लोग कमेंट करते हैं वे सबसे ज्यादा नेगेटिविटी को लिए हुए रहते हैं। वे खुद लाइफ में अनसक्सेसफुल रहते हैं और दूसरों को भी गिराते हैं। हम उन लोगों की बातें सुनना बंद ही कर दें जो स्वयं अनसक्सेसफुल है, जो स्वयं फेल्यूअर है। उनकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। बात उनकी सुनना जो स्वयं हमसे बहुत ऊंचे हैं। यदि वो कुछ कहे तो मान लेना, गुरु यदि हमसे कुछ कहे तो मान लेना, पेरेंट्स हमसे कुछ कहे मान लेना, कोई गार्जियन आपसे कुछ कहे तो मान लेना, उसकी बात मान लेना। लेकिन जो स्वयं कैलिबर नहीं रखता है, जो स्वयं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाता है, उसकी बात यहां से सुनना और यहां से छोड़ देना। ध्यान ही रखना। हाँ बोलिए, टाइम हो रहा है आपका। हाँ थोड़ी सी आज डिस्टरबेंस था, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। हाँ राजश्री जी, हाँ ये जी। भी तो सिखाया जाता है ना कि घर में जितने भी बड़े हैं, हाँ। चाहे वो गलत करें या सही करें, हाँ। और अपन को उनके हिसाब से चलना ही पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में होता है कि बहुत से लोग मंदिर में माता जी महाराज जी नहीं मानते, मंदिर ही आना पसंद नहीं करते, हाँ। और हम चाह रहे हैं जाना, तो वो हमें रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। ऐसी सिचुएशन में यदि बड़े हमसे कुछ ऐसा कर रहे हैं तो बैलेंस बनाना सीखो। तो हम पहले उनको अपने फेवर में लो, देन जो हम करना चाहते हैं वो करें। देखो बड़े भी एकदम से गलत नहीं होते हैं। बड़े यदि किसी को रोक रहे हैं तो वो वहां रोकते हैं जब कहीं इम्बैलेंस क्रिएट होने लगता है, एक्सट्रीमिटी होने लगती है। यदि उनको कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर वो आपको अवश्य रोकेंगे। तो आपको मंदिर आना है, बहुत अच्छे से मंदिर आइए, आपको गुरु की क्लास में आना आइए, लेकिन वो जो कार्य करना आना चाह रहे हैं उसको भी इंपॉर्टेंस देना सीखे। यानी लाइफ में मैंने बैलेंस बनाना सीख लिया तो हम बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को भी टैकल कर पाए जाएंगे। इस बात को समझे। ठीक है। यदि हम एकदम से उनको इग्नोर कर देंगे तो उनका भी ईगो हर्ट होगा। यदि आप किसी से अपना काम करवाना चाह रहे हैं, खासकर बड़ों से, और आपको लगता है कि वो अपोज करेंगे, उसका सबसे अच्छा तरीका है पहले वो जो लाइक करते हैं उस काम को अपन कर दो, उनके दिल को जीत लो, फिर वो आपके काम कर देंगे। रास्ता यही है। हाँ उनको दे दो माइक। वो क्या बोल रही थी? नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री ये प्रश्न है कि आपने कहा था कि एग्जाम टाइम डरना नहीं, हाँ। लेकिन पेरेंट्स भी तो फोर्स करते हैं हम लोगों को। पेरेंट्स फोर्स करते हैं? क्या डरने के लिए फोर्स करते हैं? नहीं, डरने के लिए नहीं, हाँ, तो? एग्जाम टाइम फोर्स कर देते कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, कुछ ऐसा कह देते अच्छा, हैं। अब इसके बाद हम पेरेंट्स की मीटिंग लेने वाले हैं, पेरेंट्स की क्लास लेने वाले हैं। थोड़ा पेरेंट्स को समझा देना कि मेरी कैपेबिलिटी इतनी है, मैं कहाँ से लाऊं। अब मैं साइंस फैकल्टी में जा ही नहीं सकती, मेरी कैपेबिलिटी नहीं, मैं तो आर्ट्स ही पढ़ सकती हूँ। थोड़ा सा समझा देना। इसके बाद हम पेरेंट्स की भी मीटिंग लेने वाले हैं। जी मैडम। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया है। अब आपकी नेक्स्ट क्लास वहां पे लगेगी। ठीक है, चलो। हाँ बोलिए, जल्दी पूछिए। हाँ हेलो।
नमोस्तु महाराष्ट्री। हाँ। महाराष्ट्री, मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मुझे कई प्रॉब्लम्स का अंदेशा होता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम होने वाली है, हाँ। पर जब वो होती है तो मैं खुद को काम नहीं रख पाती, वो टाइम पे पैनिक हो जाती हूँ। तो मैं खुद को कैसे ये तो आपका बेनिफिट है, आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है, आपको पहले से ही इंट्यूशन मिल जाता है कि वो होने वाला है। जैसे पता चल जाए कि गाड़ी खराब होने वाली, तो स्टेपनी पहले से रख लो। ये तो अपने लिए गॉड गिफ्ट मानना चाहिए। हम अपने आप को पहले से तैयार कर ले। यदि कोई अटैक करने वाला है तो अपने आप को व्यवस्थित तरीके से तैयार कर ले।